बचाने वाला बहुत बड़ा भगवान होता है। इसलिए ये बच्चे को इसी जंगल में लिटा देते हैं और हम यहाँ से दुम दबा के निकल लेते हैं ताकि बच्चा मरे या कि ना मरे। या मेरे भगवान मुझसे न जाने ये कैसा अनर्थ हो गया। अगर मैं थोड़ी सी लालच नहीं दिखाता तो शायद आज हमारी सेठाइन हमारे साथ होती, मगर सेठाइन तो नहीं रही। मगर हम उनकी लाश को गंगा जी ना ले जाकर लाश गंगा जी के पहले जो बगीचा है मैंने उनकी लाश को वहीं पे दफना दिया और मैं रोज उनकी समाधि पे जाकर उनसे अपने सुख दुख कहता हूँ, कुछ बोझ हल्का हो जाता है। या मेरे भगवान आखिर तूने ऐसा क्यों किया? अगर तुझे ऐसा ही करना था तो ये खुशियाँ क्यों दी? आज हमारी बेटी ना जाने कहाँ होगी, इस दुनिया में होगी या नहीं होगी। या मेरे भगवान बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा।
ये क्या मैं सुन रहा हूँ? यहाँ इस वीराने में किसी बच्चे के रोने की आवाज। आखिर इस सुनसान जगह में बच्चा कहाँ से आया? मुझे देखना चाहिए कि आखिर ये बच्चा किसका है और कहाँ रो रहा है। ये क्या? ये तो इतना छोटा बच्चा और इतना खूबसूरत। आखिर दुनिया का कौन ऐसा बेरहम इंसान होगा जो इस मासूम को यहाँ इस जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। भगवान, शायद आपका ये संकेत है कि ये मुझे मिला है और मैं इसे अपने पास रखूं। शायद यही हमारे बुढ़ापे का सहारा हो। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज हमारे वीरान जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आई। मेरे उजड़े चमन में फिर से हरियाली आ गई। इसलिए आज से मैं इसका नाम गुलशन रखूंगा। मेरे लाल, आज के बाद तू मेरा लाल होगा और मैं ही तेरा पिता होगा। मेरे लाल, कि तुझे सूरज कहो या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज उजाला। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज उजाला। आज उंगली पकड़ ले मेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। आज उंगली पकड़ ले मेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया, तो मिला तो मैंने पाया, जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज उजाला। मेरा नाम
आ जाओ। ऐसा है जाट ठाकुर साहब के पास जब हम गए थे तो जब उतनी समय आप पहुंच गए थे, आपको यहाँ से क्यों निकाल दिए थे? आपको मालूम है? नहीं मालूम। काहे निकाल दी? तो वही बात तो हम तुमसे जानना चाहिए। तो वही तो हम बताना चाहते हैं। काहे निकाल दी? ठाकुर साहब इसलिए निकाल दिए थे जो छोटा सा बच्चा हमारी गोद में था, यानी लड़का का लिखे रहे यार भैया हम दौरे नहीं किए नहीं ध्यान दिए थे। ध्यान दे तो कुछ कहबे नहीं कर। जो बच्चा था उस बच्चे को ठाकुर साहब ने हमसे कहे का कहीं इस बच्चे को ले जाओ और उसे जान से मारकर इसी जंगल में फेंक देना। तो फेंक दे, कोई जंगली जानवर इसे खा जाएगा। लेकिन हमने उस बच्चे को फेंका नहीं था। उस बच्चे को देखकर हमें तरस आ गया था, यानी फेंके नहीं फेंका नहीं था। अच्छा, उसी जंगल में उसे जीवित हम लिटा दिए थे। अगर बचा होगा तो उसकी किस्मत और मर गया होगा तो उसकी किस्मत। अगर हम अपने हाथों से मार दिए होते तो एक पाप के भागीदार हम बन गए होते। वो तो बड़ी बात रही यार, ऐसा जोड़ीदार ऐसा काम खराब करबे न करो। अगर जो इंसान अगर बच्चों को मारता है, किसी को मारता है, तो वही के घर में लड़कन के जन्म नहीं होते। और काहे का जन्म हो का होई लड़कन के जन्म? हाँ, हाथी द्वारा कुकुर बिलारी पैदा हुई है और ना पैदा हुई है तो है। हाँ, ऐसा करो। हाँ, ऊपर वाले से मनाएंगे ही कि वो बच्चा मरा न हो बल्कि जीवित आज भी हो। हाँ, एक दिन अगर मुलाकात उससे हो जाएगी, हो सकता कहीं हो ही जाए। वो तो बात है ही। अगर उनसे हकीकत बताएंगे तो हमें शाबाशी जरूर देगा। बिल्कुल बात सही बता भैया तो। लेकिन चलो चलिए, टाइम कम काम ज्यादा, लेकिन तेरी बात है। चलते चलते कहना क्या है आप जोड़ी बोलो कि अब की बिरनवा हो तू इनहु कहनवा। कैसे? वही बच्चे वाली बात बता दी हो ना, तो बनवास वाली बात बता रहे हैं कि अब की बिरनवा हो तू इनहु कहनवा। हे गुरु की बचलिया निभावल बा कौनो बगिया मफुलवा हो। बता रहे हैं हो कौनो बगिया मफुलवा हो, लागल बा कौनो बगिया मफुलवा हो। अब की बिरनवा हो तू इनहु कहनवा। बहुत अच्छे। बिरनवा हो तू इनहु कहनवा। गुरु की बचलिया निभावल बा कौनो बगिया मफुलवा हो, लागल बा कौनो बगिया। दोस्तों, सरदार जी, जिस हजारी लाल की बेटी को उसके घर से उठाकर लाए थे हम, जी सरदार जी, उसे हमने मौत के घाट नहीं उतारा, उसे हमने जिंदा रखा है और उसे हम अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर सयानी किया है। क्यों नहीं सरदार जी? आज उसी बेटी के आने का इंतजार करते हैं। नमस्ते। आज मैं आपके पास खुशखबरी लेकर के आई हूँ। आज हमारी लाडली बेटी अपने पिता के पास क्या खुशखबरी लाई हो? बोल बेटी बोल, क्या बात है? बतला रहे आज निकलेगा बाबुल नतीजा मेरा, आज निकलेगा बाबुल।
हो जाऊं। पिताश्री, आज हमारा रिजल्ट निकलने वाला है। अगर पास हो जाओगी तो सोने की कलम। बेटी, ये तेरा पिता वादा करता है, अगर तू पास हो जाएगी तो एक सोने की कलम की बात करती है तो 2 सोने की कलम लाकर देंगे तुझे। लेकिन बेटी, अपने पापा की बातों को विशेष ध्यान रखना। बेटी, अब तो बच्ची नहीं रही, सयानी हो गई है। भूल कर ऐसा कदम मत रखना जिससे समाज में तेरे पिता का सर झुक जाए और ये तेरा पिता किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रह जाए। यहाँ से कॉलेज और कॉलेज से सीधे आपके पास आती हूँ। हाँ बेटी, परेशान नहीं होना। और बेटी जाओ जाओ, तुम्हारे स्कूल का समय हो गया है। जा रहे हैं। नमस्ते। हसीना जी सरदार जी। ये हमारी वही बेटी है जो हजारी लाल के घर से उठा कर लाए थे। जी सरदार जी। जी मैं तो आता था कि इसे जिंदा जमीन में गड़वा दूं, लेकिन नहीं, इसकी सूरत को देखकर, इस पर तरस खाकर हमने इसे अपनी बेटी समझकर पाल लिया है। क्यों सरदार जी? हसीना, सरदार जी। तुम सब इस बेटी की तरफ कड़ी निगाह रखो। जी सरदार जी। और मेरी बेटी कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है, जी सरदार जी। एक खबर हम तक बराबर पहुँचाती रहोगी। क्यों नहीं सरदार जी? और हम चलकर गुफा में आराम करते हैं। चलिए। जय मां भवानी। जय मां भवानी। मैंने जिस बेटे को अपनी पत्नी के समाज के पास पाया था, जिस जंगल में पाया था, आज वो बेटा हमारा सयाना हो गया। आज 18 वर्ष का हो गया और मैं रोज की भांति आज भी अपनी पत्नी के समाज के पास जा रहा हूँ। इससे कुछ अपने दिल के सुख दुख कहूँगा और फिर देखते हैं कि क्या होता है। ईश्वर वाकई में तेरी परंपार है, तो क्या करे किसी को समझ नहीं आता कि विधाता तेरे ओ मालिक मेरे, विधाता तेरे अजब है खेले निराले। ओ मालिक मेरे, विधाता तेरे अजब है खेले निराले। विधाता तेरे
हमने सुना है कि गुलशन के कॉलेज में रिजल्ट निकलने वाला है और गुलशन ना जाने कहाँ खोया हुआ है। टाइम भी हो रहा है स्कूल का और वो इसी रास्ते से आएगा, अभी तक आया नहीं। ना जाने क्या करता रहता है, उसको समझ में नहीं आता कि आज रिजल्ट निकलने वाला है। चलो तब तक मैं अपनी पत्नी की समाधि पे बैठकर उससे कुछ बातें करता हूँ। आज क्या देख रहे हैं कि जब भी मैं तुम्हारे पास आता था तो तुम्हारा चेहरा मुझे देखकर खिल जाता था, लेकिन आज तुम इतने उदास और तुम्हारे आंखों में आंसू। और राज दिल और राज दिल पापा अभी कर दीजिए इजहार। दिल पापा अभी और कर दीजिए और इस गम में झर झर बहे और आंसू